अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आपको फ्रीलांस मास्टर के यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक फ्रीलांस मास्टर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको फौरी से मिल जाएँ। जी, आज हम बात कर रहे हैं क्लोन स्टेम टूल के यूज़ पे। और क्लोन स्टेम टूल के यूज़ से मुराद ये है कि जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ सिचुएशंस आपके सामने आती हैं। कस्टमर आपको पिक्चर्स देता है या आपको गूगल से खुद पिक्चर्स मिलती हैं। अब कस्टमर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस ये रखता है कि इसमें से कोई एक चीज़ ऑब्जेक्ट रिमूव करो या ऐड करो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक इमेज है, आप कस्टमर ने एक सिचुएशन क्रिएट की कि आई वांट टू यूज़ दिस इमेज, मुझे यही इमेज यूज़ करना है अपने ऑर्डर में या अपने उस डिज़ाइन में, लेकिन मुझे ये डस्टबिन नहीं चाहिए, मुझे ये वाला जो ये सर्फर है ये नहीं चाहिए। यानी इधर नॉर्मल रेत नज़र आए, ये नॉर्मल रेत हो और इधर नॉर्मल पानी हो और इधर नॉर्मल पानी हो। तो ये है कस्टमर की सिचुएशन। अब इस पिक्चर को हमने फ़ोटोशॉप में ऐड कर लिया अपने पास। जब ऐड कर लिया तो अब कैसे ख़त्म होगा? तो ये बेसिकली होता है क्लोन स्टैम्प टूल से। क्लोन स्टैम्प टूल होता है 9th टूल्स के लिस्ट में। अब अगर आप देखें तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये क्लोनिंग करने के काम आता है। अब क्लोनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की आइडेंटिकल कॉपी बनाना। और इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे आप पेंट यूज़ करते हैं, पेंट, दीवारों पे जो आप पेंट करते हैं। तो क्या होता है कि वॉल के ऊपर आप लोग पेंट कर रहे होते हैं और पेंट लेते कहाँ से हैं? किसी बकेट से। यानी किसी बकेट से में डिप करते हैं पहले किसको? ब्रश को। ब्रश बकेट में डिप होता है। उसके बाद जिस भी बकेट में ब्रश डिप हुआ होता है, रेड कलर की बकेट है तो ब्रश पे भी रेड कलर लग जाएगा। अगर आपकी वो बकेट में ऑफ वाइट कलर है तो ब्रश वो ऑफ वाइट रंग से भर जाएगा। उसके बाद वॉल पे जब आप ब्रश को फेरेंगे तो फिर वही कलर वॉल पे लगता जाएगा। यानी मेन चीज़ क्या है? एक ब्रश हो, नंबर 2 कोई बकेट हो जहाँ से आपने सोर्स है जो आपका मेन, और आगे उसको कहीं न कहीं अप्लाई करना है। ये 3 बातें हैं सारी क्लोनिंग के अंदर या पेंट के अंदर। तो फ़ोटोशॉप में क्लोनिंग सेम ऐसे ही होनी है, लेकिन होता ये है कि जब आप नॉर्मली ये चला रहे होते हैं क्लोन स्टैम्प टूल, तो वो कॉशन जैसा निशान होता है क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे हमने शुरू से बात सीखी हुई है कि फ़ोटो एडिटिंग यूजुअली CS6 में अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो बाकी लेटेस्ट वर्ज़न्स हैं उनमें डायरेक्ट हो जाता है। अब जब जब आप नॉर्मली क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक मैसेज देता है आपको, कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज़ द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। यानी कि सॉफ्टवेयर हमें कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कोई क्लोनिंग अप्लाई करना CS6 के अंदर, तो पहले आपको कोई ना कोई सोर्स डिसाइड करना है। ये उसने तरीका बताया, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। यानी इस बात का मतलब क्या है? ये जो बात उसने हमें ये वाली दी है, इस बात का मतलब ये है कि वो कहता है कि पहले अपना कोई सोर्स डिसाइड करो। यानी पहले कोई बकेट तो डिसाइड कर लो। बकेट होगी तो उसमें कहीं डिप करेंगे ना आप। यानी सोर्स पॉइंट क्या है? वो बकेट है, जो पहले डिसाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे डेफ़िनेटली बकेट तो नहीं है, इमेज में तो सोर्स पॉइंट वो है जो मसलन ये इस बिन की जगह हमने रेत दिखानी है तो पहले रेत सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब रेत सेलेक्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली रेत ही आगे अप्लाई हो रही होगी। अगर मुझे यहाँ पे पानी दिखाना है तो पहले मैं पानी सेलेक्ट करूँगा, फिर पानी को पानी इसके ऊपर लगाऊँगा तो वो पानी दिखेगा। अब यहाँ पे ये बेसिकली ये वाली जो तरीका हम करने लगे हैं, इससे मुराद यही होती है कि जैसे आप पेंट में कोई पेंट करें ना तो अगले वाला नहीं उतारते, उसके ऊपर नया कर देते हैं। तो ऐसे ही हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ना हम इसको रिमूव करेंगे, ना हम इस सर्फर को रिमूव करेंगे, ना हम इस डस्टबिन को रिमूव करेंगे। हम इसके ऊपर रेत और पानी दिखा देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, तो ये आपको इमेज लगेगा फिर रियल। तो उस सॉफ्टवेयर कहता है जी ऑल्ट दबा के क्लिक करें। यानी अगर आप ऑल्ट दबा के क्लिक करें तो ये रास्टराइज़ का ऑप्शन आता है। अब हम इसका हमें पता है पहले से कि हर टूल की प्रॉपर्टीज़ ऊपर आती हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये जो आपको सर्कल टाइप नज़र आ रहा है, तो ये इसके साइज़ की वज़ह से है। अगर मैं साइज़ बढ़ा दूँगा तो इतना बड़ा भी नज़र आ सकता है। तो ये भी आपने खुद सोचना होता है कि आपको कितना साइज़ चाहिए। अब ऑल दबा के अगर आप कहीं क्लिक कर लें, बिलफ़र्ज़ मैंने क्लिक किया इसके हेड पे, ऑल दबा के क्लिक किया। अब मैं कहीं भी जाऊँगा ना, उसने वही सिलेक्ट करना है।
यानी क्विक सिलेक्शन टूल का प्रोसेस ये है कि जहाँ पे आपने ऑल्ट दबा के क्लिक कर लिया, वो अब आपका सोर्स डिसाइड हो गया। अब जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो क्या होता है, आप देखिए कि जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया था, वहाँ पे एक प्लस का निशान चल रहा है। अब प्लस का निशान है सोर्स। अब जिधर-जिधर मैं कर्सर लेकर जाता हूँ, प्लस का निशान भी उसी सीक्वेंस से मूव होता है आगे। अब जिधर-जिधर प्लस का निशान जाता जाएगा, उतना-उतना हिस्सा डेफ़िनेटली वहाँ पे दिखता जाएगा। तो प्लस का निशान आपका सोर्स है। अब जैसे अगर प्लस का निशान रेत पे आ रहा था, तो वो रेत ही अप्लाई हो रही है आगे। अब ज़ाहिर आपको लग रहा है कि वो पानी सारा खत्म हो गया। तो पॉइंट ये था कि अगर यहाँ पे हम रेत दिखा सकते हैं, तो पानी की जगह फिर पानी भी दिखा सकते हैं, पानी से क्लोन करके। कंट्रोल ज़ी से मैं वापस आता हूँ। पॉइंट ये था कि आप कहीं भी ऑल्ट दबा के क्लिक कर लें, वो आपका सोर्स हो गया। अब सोर्स के और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान गैप हमेशा सेम रहता है, ठीक है? यानी अगर मैं इसको यूँ-यूँ कर दूँ, तो ये वैसे-वैसे भी हो ही जाता है। डेफ़िनेटली जिधर-जिधर प्लस का निशान जा रहा है, उतना-उतना क्लोन होगा। अब ये आपने एक डिज़ाइनर का काम है अपना सोर्स सोचना, कि मुझे कितना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम इस सर्फर की बात करें, तो ये सर्फर वाली जगह नॉर्मल कैसे दिखेगी? जब आपके पास यही वाला एरिया इधर दिखेगा, इधर ये वाली रेत उठा के इधर लगाएँगे तो ये नॉर्मल नहीं दिखेगी। यानी मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करके इसकी सीध में ही उसको ऐसे-ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। मतलब जितना-जितना वो था वैसे-वैसे। इसी तरह अगर इस जगह से इसका ये फेस नॉर्मल दिखाना है, तो फिर डेफ़िनेटली वो उसकी तरह उस तरह की रेत वहाँ पे दिखनी चाहिए, फिर जाके वो नॉर्मल दिखेगा। तो हर ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन अलग-अलग तरीके से हो रही होती है क्विक सिलेक्शन टूल सॉरी क्लोन स्टैम्प टूल में। पॉइंट ये है कि जो चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। मसलन अब मुझे रेत दिखानी है, तो मैं ऑल्ट दबा के क्लिक कर लेता हूँ और रेत दिखा देता हूँ। लेकिन अब मैं इसको ऐसे तो नहीं लेके जा सकता, वो तो पानी उसके ऊपर भी वो रेत कर देता है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसे सीध में चाहिए पानी। यानी ये जो वेव्स आ रही है, ये पूरी एक बराबर दिखे। तो ये कैसे होगा? ऑल्ट दबा के मैं हाफ वेव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और हाफ नीचे, ताकि मैं इसके बिल्कुल सीध में ऐसे इसको दिखा सकूँ। क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे प्लस का निशान होगा, उतना हिस्सा रिमूव होगा। इसी तरह ऑल्ट दबा के मैंने इस पे क्लिक किया और उस वेव की सीध में उसको अप्लाई कर दिया, ऐसे। अब हमने टेक्निकली उस बिन को रिमूव नहीं किया, उसके ऊपर हमने पानी दिखा दिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला हिस्सा पानी का अलग है, तो हमने ऑल्ट दबा के क्लिक किया और उसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उसको अप्लाई कर दिया। इसी तरह इस साइड से भी हम कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के क्लिक किया, तो इसको यूँ कर दिया। अब वेव्स डेफ़िनेटली अब ये व्हाइट हिस्सा है जहाँ पे ये बिल्कुल जो है ना वो किनारे पे आ रही है लहर, तो उसको दिखाने के लिए फिर वही हिस्सा क्लोन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रेत दिखानी है, तो फिर रेत क्लोन करनी पड़ेगी। यानी ये इस वाले हिस्से से अब मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करता हूँ, फिर इसकी सीध में इसको अप्लाई कर देता हूँ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। मतलब ये आप बाद में भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कुछ खराब हो भी जाता है तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं, ऐसे। अब ये वाला ख़त्म करना चाहे इस बंदे को भी ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ ऑल्ट दबाया, क्लिक किया और उसको क्लोन कर दिया। सो दैट्स हाउ क्लोन स्टैम्प टूल वर्क्स। मतलब हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ एक टेक्नीक यूज़ की कि हम उसको ख़त्म कर लें। इसी तरह ये हमारे पास एक रोड है, करने को इस पे भी क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ हो सकता है। यानी इस लेडी को ही चले ख़त्म करना हो, तो इसको हम राइट क्लिक करके रास्टराइज़ लेयर कर लेते हैं। अब रोड दिखाना है इसकी जगह, तो सिंपल हम इसी की सीध से रोड लेते हैं और उसको दिखा देते हैं।
मतलब पहले मैंने शेडो ख़त्म किया, अब डेफ़िनेटली हम ऑल्ट दबा के क्लिक करते हैं और इसका ये पाँव वगैरह इरेज़ कर लेते हैं। उसी तरह वापस पीछे आता हूँ मैं, तो साथ-साथ क्लोन कर लिया। क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबली कोई ये व्हाइट लाइन नहीं थी, सिर्फ़ सड़क थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ सड़क दिखाई है। यानी ये जो सड़क वाला हिस्सा था, करने को आप उसको साइडों से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है उसकी सीध में ही लें, चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज़ दिखाने के लिए। इतनी सी बात थी। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको कहते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। पहली बात ये है कि सिलेक्शन हुई भी हो। नंबर 2, जिधर-जिधर प्लस का निशान जाएगा, वो उतना-उतना ही उसको चलाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑल्ट दबा के क्लिक करें रेत पे और आपके ये सड़क क्यों नहीं अप्लाई हो रही। तो जिधर-जिधर वो प्लस का निशान जाएगा, उसने वही-वही कुछ ही अप्लाई करते जाना है आगे। तो ये ज़हन में रखें कि जिधर प्लस का निशान जा रहा होगा, सिलेक्शन उतनी ही हो रही होगी। तो आपका फ़ोकस प्लस के निशान पे होना चाहिए, जो सोर्स है, तो आप आगे उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँगे। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। यानी फेस वगैरह पे भी हो जाता है ये। मसलन हम यहाँ पे कोई फेस यूज़ करते हैं जी, कोई सा भी फेस हम ले लेते हैं। तो उसमें किसी किस्म की आप एडिटिंग करना चाहें, मतलब एक्ने वगैरह और इन चीज़ों को ख़त्म करना, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला इमेज लिया, अभी मैं इसको डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट किया जस्ट टू मेक यू सी। अब हम बात कर रहे हैं यूसेज पे। तो बेसिकली आप यहाँ पे भी इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप यही कलर उठा के डायरेक्ट ऐसे-ऐसे करेंगे, वो तो पूरा फेस एक अजीब-सा लगेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये ओपेसिटी को कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी वही कॉन्सेप्ट है जो शुरू में आप लोगों ने देखा होगा या सीखा होगा। यानी ओपेसिटी कम करके अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो डेफ़िनेटली वो फुल अप्लाई नहीं होगा। तो उसकी शार्पनेस उतनी नहीं आ रही होगी, तो वो आपके पास बेटर जो है ना वो रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे। आप और भी कम कर सकते हो ओपेसिटी अपनी नीड के मुताबिक। मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज़ कैसे चाहिए। मसलन ये आपने खुद सोचना है कि आपको अपनी इमेज में कितना हिस्सा चाहिए, कितना नहीं चाहिए और कैसे चाहिए। ये सिर्फ़ मैं आपको एक आइडिया दिया है। डेफ़िनिटली आई हैवंट डन इट इन फुल फ्लेज वे। मैं सिर्फ़ आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। आप डेफ़िनिटली प्रैक्टिस से होगा सारा कुछ। प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको सब कुछ अप्लाई होता नज़र भी आएगा, सारी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही होंगी, फ़ायदा भी हो रहा होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफ़िनिटली फिर आगे उसकी यूटिलाइज़ेशन या एग्ज़ीक्यूशन उतनी अच्छी नहीं हो रही होगी। सो इट्स लाइक दिस। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। तो वो है वही टूल है, असल चीज़ है यूसेज कि आप किस-किस अंदाज़ से एक ही टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोन स्टैम्प टूल है जो ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के काम आ सकता है किसी एक इमेज से, और लेकिन उसी इमेज के अंदर रह के ही, क्योंकि ये सेम लेयर पे अप्लाई होता है। अब मैं कहूँ कि एक और लेयर है, उधर वाली चीज़ मैं इस पे दिखाऊँ तो वो ऐसे नहीं होता। एक ही लेयर पे ये अप्लाई होगा, लेयर एक होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने मल्टीपल लेयर्स पे काम करना है, तो फिर आप ऐसे करें कि उन दोनों लेयर्स को राइट क्लिक करके मर्ज कर लें, फिर उनके ऊपर काम करें। तो फिर डेफ़िनेटली आप लोग मतलब बेटर इसमें कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी एक साइड अभी बिल्कुल बस कोशिश की कि बेहतर हो जाए। डेफ़िनेटली ओपेसिटी कम ज़्यादा करके आप और इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए आइडिया था।
तो इसको कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़, और इसके ज़रिए से आप कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं, इसके ज़रिए से आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब असल चीज़ है यूसेज, वो डेफ़िनेटली प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल होता है, मतलब ये कोई इतना मुश्किल टूल नहीं है, बस प्रैक्टिस से आ जाता है। थैंक यू।